दे दो पैसा। इन्होंने क्या किया, अपने सारे पैसे वाले समझदार लोगों की एक लिस्ट तैयार की, किसके किसके पास पैसा है। उन सबके पास गए, उनको समझाया कि टाटा ग्रुप में अगर तुम्हारा पैसा गया तो तुम्हारा पैसा सेफ है, तुम्हें बैंक 6% देता है, मैं तुम्हें टाटा ग्रुप से 12% दिलवा देता हूं। अब बैंक 6 देता है, टाटा ग्रुप मुझको 12 देगा। पैसे वाले लोग उदय की बात मान गए कि मेरा पैसा सेफ है। और अब हुआ क्या, जो डिपॉजिटर हुआ करता था, जिसको 6% मिलता था, उसको 12 मिला, फायदा हो गया। टाटा ग्रुप था जिसको 17% पे लोन मिल रहा था, अब 16 पे मिल गया, उसको फायदा हो गया। उदय जो कुछ नहीं कमा रहे थे, वो 12 और 16 के बीच में 4% कमाने लग गए। यहां से उदय की शुरुआत हुई। ये गैप ढूंढ करके उन्होंने 4% बनाना शुरू कर दिया। लोग बिजनेस बनाने के लिए बैंक के पास जाते हैं और उदय ने बिजनेस बनाने के लिए खुद को बैंक बना दिया और शुरुआत कर दी। ये छोटी सी शुरुआत को कैसे उदय ने बहुत बड़ा किया, पहली कहानी थी। 5 और बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। मैं आगे भी आने वाले दिनों में आपको बृजमोहन मुंजाल, जिसने हीरो मोटोकॉर्प को इतना बड़ा बनाया, या राकेश झुनझुनवाला के बारे में जानना चाहते हैं, गौतम भाई अडानी के बारे में जानना चाहते हैं, जमशेद जी टाटा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करते रहिए। फिलहाल चलते हैं चैप्टर 2 पे, ब्रांड पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग का मतलब है कोई चीज ऑलरेडी है, मैं उसकी बैकिंग का इस्तेमाल, पिगी बैकिंग यानी कि उसके ऊपर मैं उसका फायदा, इनके पास ब्रांड नहीं था, उसका फायदा उठाना चाहते थे। अभी इनको पता चला, आनंद महिंद्रा अपनी हार्वर्ड की पढ़ाई पूरी करके आए थे और उन्होंने यूजीन स्टील नाम की एक स्टील की बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इनको आइडिया था कि यूजीन स्टील भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। अब पिछले धंधे में समझ चुके थे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो इन्होंने आनंद भाई से अपॉइंटमेंट मांगा कि महिंद्रा साहब, मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। बोले क्या प्रॉब्लम? बोले 72 घंटे में आपको लोन दिला दूंगा, आपको लोन की दिक्कत आ रही है और सस्ता लोन दिला दूंगा। अब आनंद महिंद्रा ने इनसे मैथमेटिक्स डिस्कस किया। आनंद महिंद्रा को बड़ा अच्छा लगा, इनकी इंटेलिजेंस समझ में आई। उदय कोटक के मन में कुछ और ही चल रहा था। उदय कोटक सोच रहे थे, मैं लोन देने नहीं आया, आनंद महिंद्रा को साथ में जोड़ने आया हूं। महिंद्रा बहुत बड़ा ग्रुप था और इनके मन में था कि अगर महिंद्रा मेरे साथ जुड़ गया किसी तरीके से, तो लोगों को मेरी कंपनी पे भरोसा आएगा। मैं इसको क्या कोटक महिंद्रा बना सकता हूं। अब जुगाड़ करते करते उदय एक्चुअली जो वेस्ट का बिजनेस था वो समझते थे, फिर फाइनेंशियल सर्विस के बिजनेस में गोल्डमैन सैक्स में मार्कस गोल्डमैन और सैमुअल सैक्स यानी कि गोल्डमैन सैक्स इकट्ठा जुड़ा। फैमिली बिजनेस अगर कोई बहुत बड़ा है महिंद्रा जैसा, और वो फैमिली बिजनेस मेरे साथ जुड़ के कोटक प्लस महिंद्रा, कोटक महिंद्रा हो गया। उदय कोटक आनंद महिंद्रा को इकट्ठे जोड़ना है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा रिश्ता बनाया, प्यार उनके साथ थोड़ा और जताया। जब उनके साथ अच्छा रिश्ता बनने लगा तो बोले मेरी प्री वेडिंग का एक फंक्शन है, उसमें आइए। और वहाँ पे अपने एक दोस्त को आनंद महिंद्रा के पीछे लगा दिया, भाई इसको ना थोड़ा वो जॉइंट वेंचर के बारे में बात कर, थोड़ा समझा थोड़ा समझा थोड़ा समझा। इसे कहते हैं स्मार्टनेस। एक ही मंडप में जहाँ इन्होंने अपना लाइफ पार्टनर बनाया, वहीं इन्होंने बिजनेस पार्टनर ही बनाया। आनंद महिंद्रा को विश्वास तो था ही, उनके फाइनेंशियल एक्यूमेंट की रिस्पेक्ट तो थी ही, और आनंद महिंद्रा जानते भी थे कि फाइनेंशियल सर्विस में आगे चल के बहुत बूम है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं आता करना। उन्होंने हाँ कर दिया, आनंद महिंद्रा ने हाँ किया। 30 लाख की टोटल जरूरत थी। उदय कोटक ने क्या किया, 4 लाख रुपए महिंद्रा से लिया, साथ में उनका नाम ले लिया। 13 लाख रुपए अभी तक वो जुटा चुके थे। वो बीच का 4% का जुगाड़ कर करके